सारिका ने 15 साल की उम्र में बतौर हीरोइन अपनी शुरुआत की थी। जब पर्दे के सामने जिंदगी रौनक भरी लग रही थी, तब उन्होंने 21 साल की उम्र में सिर्फ 60 रुपए और एक कार लेकर घर छोड़ दिया। ढेर सारा गर्व, कुछ सपने और जीने की दृढ़ इच्छा शक्ति। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सोच विचार के बाद एक दिन लिया गया हो, और बस। कपिल देव और सारिका की मुलाकात अभिनेता मनोज कुमार की पत्नी के जरिए हुई थी। उस समय दोनों अविवाहित थे। शुरुआत में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन कुछ समय बाद कपिल ने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया। कपिल देव का रोमी भाटिया के साथ रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। इसी दौरान उनकी सारिका से नजदीकियां बढ़ गई। लेकिन बाद में उन्होंने रोमी से शादी कर ली। उस समय जिंदगी आसान नहीं थी। वह दोस्तों के घर नहाते थे और रात में कार में सोते थे। सारिका कहती है, जब जीने की असली जरूरत होती है तो हिम्मत अंदर से आती है। 2017 में अपनी मां के निधन के बाद सारिका को अपने जुहू स्थित फ्लैट को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। आरोप था कि सारिका ने 1982 में अपनी मां को छोड़ दिया था और उनकी मृत्यु के बाद वह उस फ्लैट पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। फिर भी उन्होंने लड़ाई जारी रखी। कमल हासन का अध्याय। इसी दौरान कमल हासन उनकी जिंदगी में आए। 1984 में फिल्म राज तिलक की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई। पहले दोस्ती, फिर तनाव, फिर प्यार, लेकिन राह कांटों भरी थी। उस समय कमल हासन की पत्नी अभी भी नृत्यांगना वाणी गणपति थी। एक तरफ समाज की चकाचौंध, दूसरी तरफ उनका अपना आंतरिक तनाव। शादी के बाद सारिका और कमल हासन। इंस्टाग्राम से। सारिका के शब्दों में, हमारे बीच तनाव था, लेकिन मैं उस तनाव को स्वीकार करने से डरती थी। एक बार मुझे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ अच्छे समय में ही नहीं, बुरे समय में भी बना रहता है। कमल हासन ने इस बारे में एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, शुरू में हम इससे बचना चाहते थे, लेकिन हम बार बार एक ही तूफान में बहते रहे। आखिरकार हमें प्यार हो गया। प्यार छुपाया नहीं जा सकता था। तभी पता चला कि सारिका गर्भवती है। उनकी पहली बेटी श्रुति हासन का जन्म 1986 में हुआ, लेकिन इस रिश्ते के लिए उनकी कड़ी आलोचना हुई। सारिका समाज की नजरों में एक बुरी औरत बन गई। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने उन्हें सिर्फ इतना बताया था कि मैं गर्भवती हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे अपनी पत्नी को छोड़कर शादी करनी है। यह मेरा फैसला था।